संजय भैया को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस बात को कबूल तो कर लिया कि कुछ गलतियां होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है तो सुधार और सुझाव जरूरी है। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि डीएड के जो शिक्षकों को बाहर निकाला गया वो 2700 लोगों के साथ नाइंसाफी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। आप इस बात को भी मानने के लिए तैयार हैं कि इस रायपुर राजधानी में बढ़ते अपराध, बढ़ते ट्रैफिक व्यवस्था, नशा और ये तमाम चीज ये 1.5 साल में बढ़ी है, तभी तो सांसद जी को चिट्ठी लिखना पड़ रहा है। अच्छी बात है, लेकिन यही चिट्ठी को अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता लिख देता तो आप इसको, यही संजय भैया यहाँ पर बैठे हैं श्रीवास्तव जी, ये इस बात को कहते कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितनी लड़ाइयाँ हैं, सरकार किससे चल रही है, रिमोट कंट्रोल किसके पास में है, ये पूरी दुनिया को मालूम है। पूरा जी संजय जी, अब उत्तर दीजिए। इसीलिए तो सर फुटबॉल हो रही है। एक विभाग, दो विभाग के दो डिप्टी सीएमओ के विभाग की अलग अलग लड़ाई है। तो बैठ के छोटी सी चीज नहीं है। मैं पुनित जी, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में आती क्यों है? मैं इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहता हूं, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर कहता हूं और ये मानता हूं कि यदि विकास उपाध्याय एक विधायक थे, एक संसदीय सचिव थे, तो उनको मैं जिम्मेदार व्यक्ति मानता हूं। और यदि उनको थोड़ा सा बीएड और डीएड वाले की जानकारी होगी, मैं नहीं कहता कि जानकारी नहीं है, लेकिन बीएड और डीएड वाले में जो मामला खड़ा हुआ है वो किन परिस्थितियों में आपको मालूम है? वो कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। ये अलग बात है कि आप लोग कोर्ट को नहीं मानते, लेकिन एक बात है संजय जी, इसमें भी फिर वही प्रश्न उठता है, क्या ये परिस्थितियां सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी को, जो 8-8 बार जनप्रतिनिधि बने हैं, सरकार का हिस्सा रहे हैं, क्या उनको ये बात नहीं पता? संजय जी, फिर ये सवाल ये उठेगा ना कि वे भी इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, उनको भी पता है अगर इन परिस्थितियों के बाद पत्र लिख रहे हैं। देखिए पुनीत जी, ऐसा है, नहीं सुनिए 33,000 रिक्त पद शिक्षकों के खाली है। देखिए पुनीत जी, इसमें ऐसा है, वो डीएड और बीएड के शिक्षक मेरे से भी मिले थे, उनका ये कहना है कि इनका कोई निराकरण होना चाहिए। यदि किन्हीं परिस्थितियों में जो लोग बाहर हो गए हैं, उन बाहर के लोगों को हम किस तरीके से दूसरी जगह एडजस्ट करें, ये सुझाव मैं भी कहता हूं, मेरे पास भी आए थे कि यदि किन्हीं कारणों से कोर्ट के आदेश से वो लोग बाहर हो गए जो नौकरी कर रहे थे, उनकी दूसरी व्यवस्था सरकार उसके बारे में विचार कर रही है। इसकी परिभाषा कैसे परिभाषित करते हैं, इसके मायने क्या होते हैं? इस तरह के लोग यदि आते हैं, इस तरह के लोग आते हैं तो उस पर विचार होता है और उसका रास्ता भी निकलता है। मैं आप ही की